Hi friends and welcome again to the last part of how to earn money online for students without any investment। तो ये लास्ट पार्ट होने वाला है आज का ये वीडियो, ठीक है। तो फिर आज के इस टॉपिक में हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था इसके सारे मतलब कि होम लीड्स और जो इसके मेन इंटरफेस थे डैशबोर्ड इसका कवर किया था। फिर सेकेंड पार्ट में हमने जाना कि क्रेडिट कार्ड को सेल करके हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं और बैंक अकाउंट। तो आज मैं कवर करूंगा जो मैंने आप लोगों को बताया था पर्सनल लोन, जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस एप्लीकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है पर्सनल लोन, क्योंकि 10 क्रेडिट कार्ड से बेहतर है कि आप किसी का एक लोन पास करा दो, क्योंकि लोन पास कराने से बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो फिर मैं यहाँ पे दो तरह के लोन की बात करूँगा, एक पर्सनल लोन और दूसरा होगा हमारा बिजनेस लोन। तो आइए उसका सिर्फ एक छोटा सा हम यहाँ पे समरी लेंगे, ठीक है। तो फिर आप लोगों को यहाँ पे पर्सनल लोन का जो है वो ऑप्शन दिख रहा होगा, पर्सनल लोन पे क्लिक करोगे तो फिर बहुत ढेर सारे बैंक से मिल लाइक 5bay, इंडसइंड बैंक और फिर प्रेफर, क्रेडिट बी, ऐसे करके हमें बहुत ढेर सारे जो है वो बैंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम किसी भी देखिए यहाँ पे है अर्न अप टू 4%, यहाँ पे हमें 4% मिलने वाला है, ठीक है। तो फिर मान लो आपने 50 लाख करा दिया और उसका 4% आप लोगों को मिल गया, तो वो बहुत ही ज़्यादा हायर अमाउंट होने वाला है, ठीक है। बट लोन कराना इतना भी ईजी नहीं होता है, उसके लिए हमें पूरी क्राइटेरिया को जो है वो चेक करना पड़ता है। तो फिर आइए होम टू सेल पे हम क्लिक करते हैं। होम टू सेल पे पहले इसका बेनिफिट देख लेते हैं, फीचर्स एंड बेनिफिट्स जो होता है वो हम पढ़ लेंगे। होम टू सेल पे क्लिक करेंगे तो हमें कैसे कस्टमर्स हमें ढूंढने वो हमें पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे एज होनी चाहिए 21 से 55, मंथली इनकम जो होनी चाहिए उनकी 15,000 प्लस होना चाहिए, सैलरीड पर्सन होना चाहिए, मतलब कि जो इसकी सैलरी है वो बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, कैश में नहीं आनी चाहिए। और फिर डॉक्यूमेंट्स के तौर पे हमें क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, इनकम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और बैंक की डिटेल्स चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया बैंक की डिटेल्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैंक को भी एक सिक्योरिटी चाहिए होता है, ताकि वो देख सके कि उसकी जो सैलरी है वो मतलब कि बैंक अकाउंट में आ रही है या नहीं, वो पर्सन जो वो कैपेबल है या नहीं, मतलब कि लोन को रीपे करने के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लोन पे चलते हैं और फिर यहाँ पे दिखते हैं फिर से यहाँ पे हमारे पास पहले हम बेनिफिट्स को पढ़ लेंगे अच्छे से कि ज़्यादा बेनिफिट्स किस मिल रहे हैं। और होम टू सेल के ऑप्शन पे जाएंगे तो होम टू सेल में हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किसी सेल करना है। अब यहाँ पे देखिए लोन की क्राइटेरिया 21 से 45, उसमें था मेरा 21 से 55, मतलब यहाँ पे जो है वो 10 साल मेरा कम हो गया है, ठीक है। और फिर आइए एक बहुत ही अच्छा बैंक है आदित्य बिरला पर्सनल लोन। ये एक बैंक नहीं है, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को फीचर्स इसके बहुत ढेर सारे फीचर्स हैं और अच्छे फीचर्स भी है, कोई कोलैटरल या फिर गारंटर नहीं रिक्वायर है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम होम टू सेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें कैसे मतलब कि आदित्य बिरला के लिए कौन से कस्टमर्स कैपेबल है, मतलब कि इसके कैटेगरीज में कौन कौन लाइक करता है वो हमें पता चल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी है कि सिबिल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए, एज जो है वो 25 से 60 साल के बीच में होना चाहिए और इनकी इनकम जो है वो 30,000 के अबव होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स के तौर पे हमें पैन कार्ड चाहिए होगा, आधार नंबर चाहिए होगा, लास्ट 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, सैलरी स्लिप चाहिए होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी लोन के लिए आप जाओगे तो फिर उसके लिए आप लोगों को मैंडेटरी होता है कि उसकी जो सैलरी है वो बैंक अकाउंट में आनी चाहिए होती है, क्योंकि बैंक को भी एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, ठीक है। इसी तरह से हमारा बिज़नेस लोन भी होता है। बिज़नेस लोन भी बिल्कुल मतलब कि बस इसमें से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है और इसमें लोन अमाउंट हमें ज़्यादा का मिलता है, बट इसकी क्राइटेरिया भी बहुत ही हार्ड होते हैं, क्योंकि बिज़नेस ऑफकोर्स सेटअप करने के लिए हमें कम से कम मतलब कि 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे करके अमाउंट चाहिए होता है। तो फिर इसके जो क्राइटेरिया वो भी डिफरेंट होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और तीनों पार्ट्स आप लोगों को समझ में होगा। अगर आपने बाकी के 2 पार्ट्स नहीं देखे तो फिर आप हमारे चैनल पर जाकर के उसको ईजिली दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।